स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक सफर पर जाने वाले हैं, एक ऐसे समय में जब दुनिया नई नई खोज कर रही थी, जब इंसान अपनी कला और शिल्प के जरिए अद्भुत नजारे रच रहा था। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों की। ये वो इमारतें हैं, वो शिल्प हैं जिन्होंने सदियों से इंसान को हैरान किया है, अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध किया है। तो चलिए तैयार हो जाइए इस अविश्वसनीय यात्रा के लिए, जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे इन अजूबों के पीछे के रहस्यों को, उनकी भव्यता को और उनके महत्व को। सबसे पहले हम पहुंचते हैं मिस्र, जहां रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा है गीजा का महान पिरामिड। यह विशालकाय स्ट्रक्चर, जो आज से लगभग 4500 साल पहले बनाई गई थी, फारोह खुफू का मकबरा है। सोचिए दोस्तों, उस जमाने में जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नामोनिशान नहीं था, तब लाखों टन वजनी पत्थरों को कैसे काटा गया होगा, कैसे उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इस अद्भुत संरचना को खड़ा किया गया होगा। यह पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि प्राचीन मिस्रवासियों की बुद्धिमत्ता, उनकी कला और उनके शिल्प कौशल का प्रतीक है। हमारी अगली मंजिल है बेबीलोन, जहां कहा जाता था कि हवा में लटके हुए बगीचे हुआ करते थे। हालांकि आज इन बगीचों का कोई निशान बाकी नहीं है, लेकिन इतिहासकारों के वर्णन और कहानियों में इनकी खूबसूरती का बखान मिलता है। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऊंचे चबूतरे पर बने हुए, फूलों से लदे हुए, झरनों से सजे हुए बगीचे, जो दूर से देखने पर ऐसे लगते हों जैसे हवा में लटके हुए हों। इन बगीचों का निर्माण किसने और क्यों करवाया, यह आज भी एक रहस्य है, लेकिन उनकी सुंदरता और भव्यता की कहानियां आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध करती हैं। अब हम चलते हैं प्राचीन ग्रीस, जहां ओलंपिया में बनाई गई थी ज्यूस की विशालकाय मूर्ति। यह मूर्ति, जो लगभग 40 फीट ऊंची थी, देवताओं के राजा ज्यूस को समर्पित थी। इस मूर्ति को बनाने में सोने, हाथी दांत और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। दुर्भाग्य से यह मूर्ति आज मौजूद नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसका वर्णन आज भी लोगों को प्राचीन ग्रीक कला की भव्यता का एहसास कराता है। हमारा सफर हमें अब ले जाता है इफिसुस, जो आज टर्की में स्थित है। यहां बनाया गया था देवी आर्टेमिस का मंदिर, जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। यह मंदिर सफेद संगमरमर से बना था और इसके 127 स्तंभ थे, जिनमें से हर एक स्तंभ 60 फीट ऊंचा था। इस मंदिर का निर्माण इतना भव्य था कि इसे देखकर लोग दंग रह जाते थे। आज इस मंदिर के केवल कुछ ही अवशेष बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद यह प्राचीन दुनिया की कला और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। चैप्टर 5, हेलिकार्नासस का मकबरा। अब हम पहुंचे हैं हेलिकार्नासस, जो आज टर्की में बोधरम के नाम से जाना जाता है। यहां एक मकबरा बनाया गया था, जो राजा मौसोलुस के लिए उनकी पत्नी ने बनवाया था। यह मकबरा अपनी भव्यता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध था। इसके निर्माण में उस समय के सबसे कुशल कारीगरों ने हिस्सा लिया था। हालांकि आज यह मकबरा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन इसके अवशेष आज भी लोगों को उस जमाने की कला और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। चैप्टर 6, रोड्स का कोलोसस हमारा अगला पड़ाव है। रोड्स का द्वीप, जहां सूर्य देव हीलियोस की एक विशालकाय मूर्ति कोलोसस ऑफ रोड्स बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर खड़ी हुआ करती थी। यह मूर्ति लगभग 100 फीट ऊंची थी और इसे बनाने में 12 साल लगे थे। इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहाज इसके पैरों के बीच से होकर गुजरते थे। दुर्भाग्य से एक भूकंप ने इस मूर्ति को धराशायी कर दिया और आज इसका कोई निशान बाकी नहीं है। चैप्टर 7, सिकंदरिया का प्रकाश स्तंभ। अंत में हम पहुंचते हैं सिकंदरिया, जहां दुनिया का पहला प्रकाश स्तंभ बनाया गया था। यह प्रकाश स्तंभ, जो लगभग 450 फीट ऊंचा था, रात के समय जहाजों को रास्ता दिखाने का काम करता था। इसके निर्माण में उस समय की सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और इसकी रोशनी मीलों दूर से देखी जा सकती थी। हालांकि समय के थपेड़ों ने इस प्रकाश स्तंभ को भी नष्ट कर दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह आज भी मानव निर्माण कौशल का एक अद्भुत उदाहरण है। उत्तरो प्राचीन दुनिया के अजूबे एक विरासत। दोस्तों, ये थे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबे।
जो आज भी हमें मानव सभ्यता की शुरुआती उपलब्धियों की याद दिलाते हैं। ये अजूबे न सिर्फ उस जमाने की कला और शिल्प कौशल का प्रतीक हैं, बल्कि मानव जिज्ञासा, रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प का भी प्रमाण है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक सफर पर हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।